Praise the Lord. Prabhu ki jai. While we are still in the attitude of prayer, I just want to bring a few scriptures into you. कुछ वचन लाना चाहते हैं आपके बीच में, उत्साहित करने वाला वचन. Psalms chapter 1 verse 1. क्या ही धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले के बीच में बैठता है. वो तो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी के व्यवस्था वो दिन रात ध्यान करता रहता है. वह उस वृक्ष की नाई है जो बहती नालों के किनारे लगाए गए हैं, जो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं. जो कुछ वह करता है उसमें सफल होता है. प्रेज़ द लॉर्ड. आज हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसी के भरोसा रख के हम यहाँ आए. और वचन कहता है मैथ्यू 22:37 में, ऑनर योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, ऑल योर माइंड, ऑल योर सोल. में कहता है The God loves His Son. परमेश्वर ने अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता है और सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसका है, और जो विश्वास नहीं करता वो इटर्नल अनंत जीवन तक श्रापित रहता है और प्रभु के क्रोध उस पर रहता. सो आओ हम अपने सभा को आगाज करते हैं और प्रार्थना करें अपने परमेश्वर से. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक, आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद के भेंट चढ़ाते अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से. आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य हो. सुंदर दिन के लिए धन्यवाद. धन्यवाद कि आपने अपने बेटे को हमारे लिए दिया. और पिताजी वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. और इस पे आज हम विश्वास करते हुए आपके सन्मुख आते हैं, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते, कहते हैं प्रभु धन्यवाद आपके पुत्र के लिए, उसके जीवन के लिए, हर एक काम जो उसने किया, हर एक वायदा जो उसने किया मनुष्य से. और प्रभु जैसे अपने जो सभा के आगाज़ करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, आपकी आत्मा लोगों से टकराए, यहाँ पर रहे. और जो इसमें भाग लेता, जो कान सुनेगा ऑनलाइन प्रभु, और जो आँख देखेगा ऑनलाइन, या किसी भी तरह से आवाज़ उनके कानों में जाती ही प्रभु मसीह आप आशीष देना उनको, कि वे भी जान सके कि परमेश्वर यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है, उसको छोड़ और कोई जिंदा है ही नहीं. वो प्रार्थना सुनता है और सबके लिए चिंता करता है. तो प्रभु हमारे जो क्वाया है उन पर आपके आशीष रहे, जो साज बाज बजाते हैं प्रभु उन पर भी आपके आशीष रहे, जो लीडिंग करता उन पर भी आपके बहुतायत से आशीष रहे, कि हम एक मन होकर, एक आत्मा में होकर आपकी महिमा और बड़ाई करें प्रभु, आत्मा और सच्चाई से. और वचन कहता है यूहन्ना 4 और उसमें 23 में कि प्रभु ऐसे ही व्यक्तियों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें. तो मदद करना प्रभु, जो रास्ते में है जल्द लेके आ जाना, कि हम यहाँ आपके स्तुति और महिमा करें मिलकर. प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस दुआ को हम करते हैं. और सब ने कहा आमेन, आमेन और आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. यीशु मसीह हमें जीवन दिया है, बहुत आयक से जीवन दिया है, और आज हम उसके महिमा प्रशंसा करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. आप जिंदा है, आपके साथ चल रहा है. आमीन. सब ताली बजाकर और इस गीत को गाएं. सॉरी हमके स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट वेल स्क्रीन में नहीं, कंप्यूटर में, बट कोई बात नहीं, सब गीत को जानते हैं. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान. क्यों ना
सागर से भी गहरा है। हालेलुया, आमीन। तारों से भी ज्यादा है। ताली बजाएं, ताली बजाएं। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सबका सागर से भी गहरा, ओ सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, हालेलुया। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है, प्यार है तेरा। सबका प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। आप कितने प्रेम करते हैं यीशु से? हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया, तुझसे प्यार है प्रभु। तेरा प्यार हम कभी समझ नहीं पाएंगे। ओ प्रभु, तेरा प्यार कितना महान प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। धन्यवाद देते आपके इतना महान प्रेम के लिए, जो सब प्रेम से ऊंचा है। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है जैसा तूने हमसे किया है। ओ जीसस, वी थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार
तुझसे प्रेम करते हैं। प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है प्रभु तुझसे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे यीशु। हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमसे पहले प्रेम किया। हम तुझसे दूर रहे, हम पाप में थे, हम अंधकार में थे, तूने अपने प्रेम को प्रकट किया हमारे प्रति। Oh Jesus, we thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah Jesus। Oh we praise you, we praise you Jesus। आज हमारे सजदा करने के लिए Yes, Lord, we praise you। We worship and praise you।
उपस्थिति है यहाँ पर। वो आपको छूना चाहता है। अपने हृदय को खोले, उसकी प्रशंसा स्तुति, उसके धन्यवाद दे सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए। Oh glory, glory be to your name, glory be to your name. Oh hallelujah, 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 hallelujah. सब गाएं। Hallelujah,
Blessed be your name. Oh, speak to your people. अपने लोगों से बात कर आज प्रभु. एक आत्मिक जागृति यहाँ पर आवे प्रभु. एक भूख और एक प्यास आवे प्रभु कि तेरे करीब और हम आए, तेरे चेहरे को हम देखें, तुझे और करीब से जाने प्रभु, और गहराई रूप से तुझे पहचाने और जाने, तुझे महसूस करे प्रभु. तेरे पवित्र आत्मा हमारे सामर्थ्य में हो रे अंधेर हमारे आज जो बोझ लेकर आए, जो बीमारी लेकर आए प्रभु, तू उनको छुएगा, चंगाई देगा. यहाँ से छुटकारा पाकर हो जाएंगे, चंगाई पाकर जाएंगे प्रभु, उद्धार पाकर जाएंगे यहाँ से. हो री अंधेर ममसीरी अंधेर जीसस. तू चंगाहारा परमेश्वर, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर. You're a miracle working God. You do healings and miracles, Lord. You set captives free. Oh, hallelujah. Jesus. Name above all names. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए. तुझे प्रशंसा स्तुति करते, धन्यवाद करते हुए प्रभु कि तू हमारे मध्य में, और जो सभा के आगे होगा, जो वचन आएगा, पादरी डेविड पर तेरा अभिषेक है जैसे वो वचन को हमारे पास लाएगा प्रभु. हम उस वचन को पूरे दिल से अब स्वीकार करेंगे. वो जीवित वचन है प्रभु, और हम उस पर चलेंगे, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनेंगे. धन्यवाद प्रभु तेरा अभिषेकता के लिए. धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे साथ में है. महिमा आदर प्रशंसा सिर्फ तेरे ही हो, यीशु मसीह के नाम से. आमेन आमेन आमेन. जोरदार ताली बजा दे परमेश्वर के लिए. ग्लोरी ग्लोरी बी टू नेम. हालेलुया. Praise the Lord. Amen. एक दूसरे से हाथ मिला ले और आप बैठ सकते हैं, मुस्कुरा दे. हालेलुया. पादरी डेविड जैसे आता है वचन को लेने, हमें देने, पवित्र आत्मा से बातचीत करे, कहे कि प्रभु तू क्या हमसे चाहता है, क्या हमें सिखलाता है, और उस पर ध्यान दे. हालेलुया. लॉर्ड. आमेन. मसीह का प्रेम, उसकी शांति और उसकी आशीष आप सभी के ऊपर बहुत आयत से हो. आमेन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो महान परमेश्वर है. कई बार हम चूक जाते हैं, हम फिसल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करें. आमेन. मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बारे में, अपने विषय में. कई बार मैं गिरा, कई बार मैं फिसला, और शायद बहुत से लोग ने देखा कि मैं नीचे गया, लेकिन मैं धन्यवाद देता उस परमेश्वर को कि उसने फिर से मुझे उठाया. मैंने आशीष दी, शांति दी, ज्ञान बुद्धि से तृप्त किया. आमीन. और आज इसीलिए मैं इस भवन में पाया गया हूँ. और यही एक आशा, एक उम्मीद, एक विश्वास वचन के द्वारा मैं दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब मेरी सहायता कर सकता है तो आप सबका सहायता करेगा. प्रेज गॉड. वो परमेश्वर हम जिस पर भरोसा रखते, जो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है. आमीन. उसने कहा है मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा, ना कभी छोड़ूंगा. समस्या जीवन में आता है, हम लोग घूम कर अपने आप को देखें,
हम लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, और जब हम परमेश्वर को छोड़ते हैं तो समस्या आता है। आमीन। और बहुत से बार ऐसे भी होता है कि परमेश्वर अपना प्रेम जताने के लिए समस्या हम लोग के जीवन में लाता है। तो ऐसे समय में हम खड़े रहे, आमीन। हम भागे नहीं, समस्या आएगा, हमसे टकराएगा और वो चला जाएगा। आमीन। अगर हम परमेश्वर में खड़े रहेंगे, उसके प्यार में बने रहेंगे, तो समस्या हमारा कुछ नहीं कर सकता। आमीन। परमेश्वर ने कहा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर गॉड। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब अपने सर को झुकाए प्रार्थना करें, हालेलुया, कि परमेश्वर जो वचन आज देगा हम लोगों को, वो हमारे हृदय को छुए, हमारे मन को काटे। आमीन। हम लोग नहीं प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम जो वचन सुनना चाहते वो हमें सुनने को मिले, लेकिन हम प्रार्थना करें परमेश्वर कि जो तुम्हारी इच्छा है वो हम लोग के जीवन में पूरा हो। दयालु परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम के द्वारा एक बार फिर भी तो हम तेरे पास आते, धन्यवाद देते आज दिन के लिए, इस समय के लिए और आपके आशीष के लिए। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो वचन तुम्हारा है प्रभु, जो तूने दिया है प्रभु, वही मैं आज उन लोगों के बीच में पेश कर सकूँ। पिता प्रभु ज़ुबान हमारा, लेकिन हर एक शब्द प्रार्थना करते कि तुम्हारा रहे प्रभु, कि जो कुछ आज तू चाहता है हम सभी के लिए वो तू दे, ताकि ये वचन हमारे जीवन को काटे और अपने जीवन को हम सुधार सके, ताकि जब हम ये संसार से रुखसत होंगे तो तेरे बाहों में प्रभु, तेरे राज में हम प्रवेश कर सकेंगे। हमारी यही प्रार्थना है, यही दुआ है प्रभु, हर एक लोग के लिए, जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए भी प्रभु यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब एक बार फिर प्रभु तुम्हारी इच्छा को पूरा करें, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन, हालेलुया। इस महीने के टॉपिक है हम लोग के आज प्रेम के विषय में, और उसी प्रेम के विषय में मैं कुछ बातें चित करूँगा, कुछ पुराने नियम से और कुछ नया नियम से, हालेलुया। हम लोग जब प्रेम की बात करते हैं, हम लोग बहुत तरह से बहुत तरह का प्रेम के बारे में हम लोग जानते हैं, आमीन। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अलग ढंग से है, अलग तरीका से है, आमीन। हम लोग के बीच में हम लोग के भाई बहन है, उनसे हम लोग प्यार करते, हम लोग के माता पिता है उनसे हम लोग प्यार करते, परिवार के लोग हैं उनसे प्यार करते, पति है पत्नी है उनसे प्यार करते, और ये प्यार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्यार है, आमीन। जिस तरह से अपने भाई बहन से लोग जिस तरह से हम लोग अपने भाई बहन से प्यार करते, जिस तरह से हम लोग अपने माता पिता से प्यार करते, सब अपने अपनी जगह पर है। अभी हम लोग देखते कुछ समय में वैलेंटाइन डे आएगा, वो अलग तरह के प्यार है ना। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं नौजवान लोग इसमें बिजी रहते हैं, बट हम लोग धन्यवाद दें उस परमेश्वर को कि उसका प्रेम अनोखा है, अलग तरह से, आमीन। We thank our God for His love. It is a very different love that He loves, that He gives us. We have many different kinds of love in our life, but God has a very different love for us. If you have a Bible, we turn to Genesis chapter 1 verse 27. अगर आपके पास धर्मशास्त्र से उत्पत्ति की पुस्तक हम लोग देखें, पद 1 और अध्याय 27 verse 27. It is about creation. ये शुरुआत के विषय में, जो शुरुआत परमेश्वर ने बनाया शुरुआत से, उसके विषय में। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंछियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। प्रेज गॉड। परमेश्वर कितना सुंदर रूप से हम लोग को बनाया अपने स्वरूप में,
तो हम लोग देखते हैं दैट्स गॉड्स लव, उसका प्यार है ना। और फिर वो उतना ज़्यादा प्यार किया कि सब कुछ वो बनाया, ही मेड एवरीथिंग बट ही गेव इट टू अस। वो सब कुछ बनाई, आकाश पृथ्वी और रेंगने वाला पंछी और पेड़ पौधा, सुंदर सुंदर फल हम लोग जो खाता है, सब चीज़ परमेश्वर बनाई। बट किसके हाथ में सौंपी सो? हमारे और तुम्हारे हाथ में। हम लोग जो गिफ्ट देता है, व्हेन वी गिव अ गिफ्ट, whom do we give the gifts? People whom we love ना। हम लोग जिससे प्यार करते उसको हम लोग अच्छे अच्छे चीज़ को देते। अगर जिससे हम लोग नफरत करते तो हम देखे भी नहीं मांगता उसके। हम लोग के जीवन में ऐसे हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसे करते हैं, हम जानते हैं आप लोग के बीच में कोई ऐसे नहीं करता है, बट आप अपने आप को जानते हो। अगर करते हो तो भाई वचन के अनुसार हम जाने कि इसको हम लोग छोड़ दे, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर प्रेम सिखलाता है, जैसे परमेश्वर ने कहा जैसा मैं दिया हूँ वैसे तुम भी दो। उसने सब कुछ बहुत सुंदर से बनाया। वो चाहता तो कहता है कि मनुष्य को अलग जगह देता, अपन गार्डन जो बनाए उसमें नहीं रखता, बट ही मेड एवरीथिंग वेरी परफेक्ट फॉर यू एंड मी। ही शोड हिज लव इन द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत में वो अपना प्रेम हम लोग को दर्शाया। बोले सब कुछ हम तुम्हारा खातिर करा है, सब कुछ। जिसे हम लोग पति पत्नी हम लोग जब शादी कर लेता, बच्चे होते, अपने बच्चे के खातिर हम सब कुछ करता। वी डू एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन। व्हाई? बिकॉज वी लव देम। और हम भी लोग एक्सपेक्ट करते कि लड़का हम लोग से प्यार करे, दैट आवर चिल्ड्रन may love us too, but there are many children who don't love their parents. They leave their children, their parents. They walk away. बहुत से बच्चे लोग हैं जो अपने माता पिता को प्यार नहीं करता। लेकिन मैंने इस संसार में देखा बहुत ऐसे बच्चे लोग जो अपने माता पिता को छोड़कर चले गए, प्यार नहीं करते। लेकिन जब पेरेंट्स लोग के पास जाओ, माता पिता के पास जाओ, उनका प्यार वही है उनके बच्चे के प्रति। वे कुछ खाते तो याद करते कि हमारा बच्चा चला गया, पता नहीं कैसे है, अच्छा से खाए पिए कि कैसे है ना। वो लोग याद करते रहे हमेशा। अगर तुम एक पेरेंट है, माँ बाप है, तुम जानता है तुम्हारे बच्चे के बारे में। अगर हम मनुष्य होके इस तरह से प्यार कर सकते तो तरह के सोचो वो परमेश्वर जिसने हमें और तुम्हें बनाया और ये सब कुछ दिया, उसका प्यार कैसा होगा। तो ये परमेश्वर का प्यार है हम मनुष्य के प्रति। That is God's love for us. That's how much He loves us. No matter what you do, He still loves us. हम एक और एक जगह से देखेंगे इसी प्रेम के विषय में, इजरायली लोग के बारे में। पहला शमूएल के पुस्तक 8 और 4 से लेके 21। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 8 वर्स 4 से लेके 21। यहाँ पर एक कहानी है जो सच्ची कहानी है, हम मनुष्य के बारे में। परमेश्वर ने चुना लोगों को, भविष्यवक्ता लोग की, कि उनके लोगों को अगुवाई करे, उनको बताए, और परमेश्वर खुद उन लोगों का अगुवाई करता रहा। God chose prophets to communicate between man and God, and God Himself was guiding the people of Israel. If you read the whole chapter, अगर पूरा पढ़ेगा तो आप उसके बारे में समझेगा, जानेगा। लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो खास मकसद है उसको हम लोग देखेंगे। और then what happens here is Samuel के लड़कन जो Samuel's children, they were not obedient as Samuel was, and people start choosing. जो प्रोफेट सैमुअल था, जिस तरह से वो परमेश्वर की सेवा करता रहा, उसके बच्चे लोग उस तरह से नहीं था। लोगों ने चुनना शुरू किया, उन लोग ने कुछ और चुनना चाहा। उन लोगों ने कहा कि हमें अब एक राजा की जरूरत है, एक राजा की हमें जरूरत है जो हमें अगुवाई करेगा। कई ऐसे बार अपने जीवन में हम लोग ऐसे से
गलती को करते हैं। आई वुड कॉल इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ बिग मिस्टेक, कि परमेश्वर के छोड़ के और हम लोग राजा की मांग करता है कि राजा आके हम लोग को अगुवाई करे। वो परमेश्वर को हम लोग बगल कर रहा मांगता है जो हम लोग के से प्रेम करी से ना। Many times we try and choose different things, and God who guides us, we put him aside and choose other things. It happens in our life. वो हमारे जीवन में होता है। और यही चीज़ इजरायली लोग करीस, वो लोग देखिस कि परमेश्वर कैसे वो लोग को अगुवाई करीस, परमेश्वर कैसे वो लोग के साथ में रहा। लेकिन जब कुछ थोड़ा सा समस्या हुई तो लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं मांगता प्रॉफिट लोग, हम मांगता राजा लोग आए। ये राजा हम लोग के लिए अगर राजा नियुक्त करो ताकि वो राजा हम लोग को अगुवाई करे। अगर हम लोग बाइबल पढ़ेगा, we know what God said to them. God told them that when he told Samuel, go and tell the people, if you choose the king, you will be in trouble, you will be in problem, your children will be taken away. The king is going to use your children as slaves or army, and even your fields will be gone. तो ये सब चीज शमूएल आकर उन लोगों से बताता है कि अगर तुम राजा को चुनेगा, परमेश्वर कहता है अगर तुम राजा को चुनेगा, जो शांति आज तुम्हारे पास है वो नहीं रहेगा। तुम्हारे जो बच्चे लोग हैं वो आर्मी में ले लिया जाएगा, कुछ सेनापति रहेंगे और कुछ सेना रहेंगे, वो घर से दूर हो जाएंगे। तुम्हारा जो जमीन है वो भी कुछ भाग ले लिया जाएगा, जो अच्छा चीज़ है वो राजा ले लेगा, जो खराब जमीन है वो तुम्हें मिलेगा। अगर ऐसे समस्या में ऐसे बात आपके बीच में है तो व्हाट डिसीजन आर गोइंग टू मेक? कौन सी चीज को तुम चुनेगा? आर यू स्टिल गोइंग टू चूज अ किंग? एक राजा को तुम चुनेगा या ऐसी जगह को चुनेगा जहां पे प्रॉब्लम है? बाइबल से हम लोग सीखता है कि परमेश्वर फिर भी उन लोगों से प्यार करता रहा। He loved his people. उन लोग के प्रॉफिट के द्वारा बताए इसकी ये सब समस्या तुम लोग के ऊपर आई जब तुम अगर हम राजा चुन देगा तुम लोग खातिर। बट पीपल बोले नहीं, हम लोग राजा मांगता। इन अदर वर्ड्स पीपल बोलता रहा हम लोग समस्या मांगता, हम तुम्हारा प्रेम नहीं मांगता। अगर उसके समझेगा आप लोग अच्छा तरह तो उसके मतलब ये आवे कि हे परमेश्वर हम लोग तुम्हें नहीं मांगता अगुवाई करेगा, अब हम लोग मांगता है राजा हम लोग की अगुवाई करे। If you read this chapter, this is what we learn from here. People straight away they said, God, we refuse your leading. We want the king to lead us. What it is good? That God leads us or a king leads us? To my knowledge, to my understanding, I would rather choose God, not a king. मेरे समझ के मुताबिक से, मेरे ख्यालात के मुताबिक से और जो ज्ञान जो बुद्धि परमेश्वर से हमें मिला है, हम परमेश्वर को चुनेंगे। इसीलिए जोशुआ ने कहा मैं और मेरा परिवार आज परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम चुन लो तुम्हें किसे सेवा करना है। तो परमेश्वर आज भी हम लोग से प्रेम करता है, आज भी हम लोग को बताता है, आज भी हम लोग को सिखाता है प्रेम के विषय में। लेकिन डिसीजन परमेश्वर ने बनाए। He gave the decision to you. चॉइस आपके हाथ में है, मेरे हाथ में। मैं क्या चुनना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। Am I willing to serve God or am I willing to leave God? परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। वो कहता है जो भूखा है प्यासा है मेरे पास आओ, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा, मैं वो जल दूंगा कि तुम कभी प्यासा नहीं होगे। लेकिन हम लोग परमेश्वर के छोड़ के हमेशा दौड़ के वही कुआं के पास जाता है कि यहाँ से हमारा पानी हम पी लेगा और हमारी प्यास बुझ जाएगी। बट वो प्यास कभी नहीं बुझे जो परमेश्वर जो अचीव करे। हिज लव ना, घूम के वही एक ही चीज बताए, मेरे पास आओ मैं तुझे प्यार करूंगा। तो परमेश्वर हमेशा हम लोग को चेतावनी देता है, हमेशा हम लोग को बताता है, हमेशा हम लोग को याद दिलाता है। बिकॉज
He made us in His own image. अपने स्वरूप में हम लोग को बनाए। हम लोग कोई चीज़ बनाता है, हम लोग बहुत अच्छा से रखता है उसके। कोई आए हम लोग ले जाके दिखाते, ब्रदर ये हम बनाया, अपन हाथ से बनाया ना। भले ब्रदर के अच्छा लगे या नहीं लगे, उसके सुंदर लगे या नहीं, बट हम उसके बताए हम अपन हाथ से बनाया, ये हमारे लिए बहुत सुंदर चीज़ है, हम बहुत लाइक करता है इसके, बिकॉज हम बनाया है इसके। तो गॉड हैज़ मेड अस विथ हिज ओन हैंड्स। जिसे जानवर के बनाई वैसे नहीं बनाई, बहुत टाइम लेके बनाई से। अपन जो स्वरूप है उसके, अपन जो चेहरा है वो हम लोग के दिशे, अपन जो श्वास है वो हम लोग के अंदर फूकी से। परमेश्वर हमारे अंदर में वास करता है। तो हम लोग के काम है इस मंदिर में जहाँ पर परमेश्वर अपने श्वास के फूकी से रहे, इसकी देखभाल करना हम लोग के ज़रूरी है, इससे प्यार करना हम लोग के ज़रूरी है। एक समय रहा अपन लाइफ में, हम अपने आप के जब शीशा में देखते रहे, हम कभी कभी नफरत करता रहा। I used to hate myself because I did not really know what God's love is. हम और पीपल लोग के देखते रहे तो हम बोलते रहे अपने आप से, हम का इतना करिया है। हम स्कूल में लड़कन लोग उज्जर है, बट हम का इतना करिया है। और लड़कन हमें चिढ़ाता रहा करिया करिया बोल के, राइट। स्कूल में वो सब चीज़ हो है, हम जानते हैं। आई डोंट नो अबाउट अभी के यंग टाइम में, अभी के लड़कन के संग कुछ, बट हम लोग के टाइम पे, हम लोग के क्लास में ऐसे ही होता है। तो वो चीज़ हमें अपने आप से नफरत लेके, बट देन फिर जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में जाना, स्टार्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, आई न्यू अबाउट हिज लव, हिज कंडीशन, माई लाइफ स्टार्ट टू चेंज। बहुत कुछ बदली हुआ। आज मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। कोई चीज़ से ज़्यादा हम अपने आप से प्यार करता है, क्योंकि अपने आप से हम प्यार करते, इसमें परमेश्वर रहता है। आमीन। अपने परमेश्वर से हम प्यार करते हैं। इसीलिए वचन कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूएवर बिलीव्स इन हिम शैल हैव एवरलास्टिंग लाइफ। आमीन। जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है उसे आनंद जीवन मिलता है। आज हमारे जीवन में शांति है, आज हमारे जीवन में धीरज है ना, और प्रेम उसका और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। जैसे हम खोजते हैं, बढ़ते हैं, वो प्रेम हमारे में बढ़ता है। और एक और जगह से हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, ये है परमेश्वर के टीचिंग के बारे में, टीचिंग ऑफ गॉड, द टीचिंग अबाउट गॉड्स लव। ये मिलता है हमें पहला जॉन के पुस्तक, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 13 to 21। हम जानते हैं, इसके हम लोग बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, बहुत लोगों से, बहुत प्रचारक लोगों ने इसके विषय में प्रचार किया है। शायद उन प्रचारक लोग की तरह मैं नहीं प्रचार करता हूँ, मैं नहीं सिखाता हूँ, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम लोग देखें और सीखें। क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत तरह से उनको सिखाते हैं उसके प्रेम के बारे में, लेकिन आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर वचन क्या यहाँ पर कहता है प्रेम के विषय में। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7, हम इसके हिंदी में पढ़ता है। हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आमीन। बहुत से लोग, बहुत से बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर को जानता है, हम लोग परमेश्वर की सेवा करता है, बट अगर तुम प्रेम नहीं करता तो तुम परमेश्वर को नहीं जानता। बाइबल यही चीज़ हम लोग को सिखाए। If you don't love, you don't have God in your life. You don't have Jesus in your life. But Jesus is love. God is love. इसीलिए वो कहता है, प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। आपस में एक दूसरे से हम लोग प्रेम रखें। पहले हम लोग ऐसे करता है कि जो फ्रेंड है उससे हम लोग प्यार करें, जिसके हम अच्छा से जानता है उससे हम लोग प्यार दिखाता है, और जिसके बारे में नहीं जानता है, बगल में बैठा रहे, हम लोग नहीं बोला करता उसके बारे में, हम लोग बात भी नहीं करता उससे। वो अकेले बैठा है, बैठा रहा तो क्योंकि हम नहीं जानता उसके बारे में। बट जब परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर में है,
जिन पर्सन से तुम प्यार करता है उससे तो बात करे, फिर टाइम निकाल के उसके छोड़ के जिन भैया अकेले बैठा उसके भी तुम याद करेगा। टू शो गॉड्स लव। परमेश्वर यही वचन हमें सिखाता है। अगर कोई अकेले चुपे बैठा है महफिल में और कोई उससे बात नहीं करे, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड टॉक टू हिम, टू इनकरेज हिम, टू शो दैट लव दैट गॉड गिव अस। Amen. Then we know that God is living in us. Hallelujah. जो प्रेम नहीं रखता हुआ परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन को पाए। आमीन। हालेलुया। जिसे मैंने पहले कहा कि लोगों ने राजा को चुना, जब लोगों ने राजा को चुना, परमेश्वर को त्याग दिया, वो परमेश्वर में मर गए, क्योंकि उसका प्रेम से वे लोग अलग हो गए। लोग ने चुनी इसकी हम लोग परमेश्वर के नहीं मांगता। जब हम लोग परमेश्वर के नहीं मांगता तो उसके प्रेम कहाँ से हम लोग के लाइफ में है? तो वचन यही हम लोग के सीखा है यहाँ पे कि वह इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन को पाए। अगर परमेश्वर नहीं, हम लोग जीवन तो जीते हैं, लेकिन वो जीवन, वो ज्योति का जीवन नहीं जो परमेश्वर देता है, जिसके जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी मृत्यु पर और उसके पुनरुत्थान पर, हम लोग यही कहते हैं कि ये ज्योति के लोग हैं, उनके अंदर में ज्योति है, वो जीते हैं, उनके पास जीवन है और ज्योति का जीवन है, ताकि लोग उस ज्योति को देखें और विश्वास करें। आमीन। कुछ फर्क देखे, उसमें कुछ अंतर को देखें। They can see the difference between a God lover or a person who doesn't love God. There is a big difference in between that. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। Amen. This is the most important thing we must know. ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना। बहुत बार हम लोग यही कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करता है, बट बाइबल से हम लोग सीखता है कि प्रेम उसमें नहीं है। प्रेम उसमें है कि हम लोग जाने परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम करी। गॉड फर्स्ट, गॉड लव्ड अस। वचन हम लोग पढ़ता है, जैसे शुरुआत में हम लोग देखा जेनेसिस के किताब में, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाइस, गार्डन में रखीस, उसके खातिर सब कुछ करीस और उन लोग से प्रेम करीस। प्रेम के खातिर सब कुछ लोग के हाथ में सौंप दिस, बोले जाओ फलो फूलो और प्रीति में भर जाओ, सब चीज के ऊपर अधिकार दिस। हम लोग अपन बिजनेस में जिसके हम लोग जानता है, जिसे प्रेम करता है, जिस पे विश्वास करता है, उसके अधिकार देता है, सबके नहीं। बट गॉड गेव अथॉरिटी टू ऑल ऑफ अस। एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन हिम एंड बिलीव दैट गॉड लव्स यू, you have that authority, you have that power, you have that anointing, है ना? तब तुम्हें शांति मिलेगा अगर तुम ये समझो कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम करीस। तो वचन कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपसे आपस में प्रेम रखना चाहिए। When God showed His love in this way, we also should love others. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, परमेश्वर में हम बने रहते हैं और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपना आत्मा में से हमें दिया है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यही कहता है और हमने देख भी लिया
और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में है। Amen. If you believe, then God abides in you and you in God. Amen. बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर में बना हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और यही नहीं मानते कि परमेश्वर पहले हम लोग से प्रेम करीस, परमेश्वर पहले हम लोग के साथ में अपना रिश्ता के बनाइस। इस बात को हम लोग भूल जाता है। Amen. तो इस बात को हम लोग याद रखें कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम करीस, then we start loving him. उस प्रेम के बारे में हम लोग जाना, प्रेम के बारे में सीखा, और कई बार हम लोग के साल लग जाते हैं ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि कलीसिया में लोग आते हैं, फिर बाहर दुनिया में जाकर वे दुनियादारी के काम को करते हैं, और हम लोग कभी कभी ये सोचता है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है चर्च में। जो आता है उन्हें आने दो, जो वचन सुनता है उन्हें सुनने दो, और जितना हो सके अपना प्रेम तुम उसे दर्शाओ। कि हम बता सकते, उसे सुना सकते, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। वे आते हैं, आने दो, उसे खदेरो नहीं। परमेश्वर के आत्मा उनसे बातचीत करता है, इसीलिए वे कलीसिया को आते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और उसी समय सब कुछ छोड़ देते, और कुछ लोगों को समय लगता है। जैसे वो अपने माइंड सेट को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं इस चीज़ों को, उसी तरह से उनका स्वभाव भी बदलता है। तो इन लोगों से हम लोग प्रेम करें, अपना प्रेम इनको दिखाए, ताकि एक दिन ये सब उनका आदत जो है छूटेगा। आमीन। जिसे हम लोग हिंदुस्तानी में एक कहावत है, बोले घोड़ा के हम पानी के पास ले जा सकता है, उसे पानी पिला नहीं सकता। इसी तरह we can show the way, but we cannot change people. We can love them, we can share with them the love of God, we can show them. A time will come when God is going to change their heart and they'll start loving God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. वर्स 15 में जैसे मैंने पढ़ा, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में, और जो प्रेम परमेश्वर से हम रखते हैं उसको हम जान गए और हम उससे प्रतीत है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। If you know His love, He remains in you and you remain in Him. उसके प्रेम को हम लोग जानते हैं तो हम लोग उसमें बने रहेंगे, वो हम में बने रहेगा और हम परमेश्वर में बने रहेंगे। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमें शांति मिलेगा, आशीष मिलेगा, और हम प्रेम में बढ़ेंगे, एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ और कि हम न्याय के दिन यहाँ हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय के दूर कर देता है। क्योंकि भय से कपट होता है और उससे भय करता और वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि हम परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। आमीन। यही चीज़ हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है मैंने पहले तुमसे प्रेम किया। आमीन। और फिर वो कहता है अपने भाई के विषय में, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता और कहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वह झूठा है, क्योंकि जो कोई
अपने भाई से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिससे उसे नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हम लोग परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन अपने भाई, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, हमारे बगल में जो बैठता है, इनको हम लोग देखते हैं। अगर इनसे हम लोग प्रेम नहीं रख सकते तो परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेगा? यही परमेश्वर का शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा यही है। दिस इज द टीचिंग ऑफ जीसस। इफ यू कांट लव द पर्सन यू सी, हाउ कैन यू लव गॉड? दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी कैन आस्क आवरसेल्फ। दूसरे से नहीं पूछे, हम लोग अपने आप से पूछे। अगर मैं अपने पड़ोसी से नहीं प्रेम रख सकता हूँ तो कैसे परमेश्वर से प्रेम रख सकता हूँ? कैसे मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूँ? और उसने अपने यह आज्ञा, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया! ये आज्ञा हमें मिला है, ये कमांडमेंट है, ये कमांड है। That if you love God, also love your brother or your sister. Amen. और अंत होने खलास करने से पहले एक लास्ट वर्स और मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। 1 John chapter 3 verse 17 and 18। पर जिसके पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे। वचन क्या कहता है? जिसके पास संसार के सब संपत्ति हो वह अपने भाई की हालत देखकर उस पर तरस नहीं खाना चाहे। बहुत बार हम लोग के खुद के फैमिली में, अपन फैमिली अगर हम देखें, संसार के संपत्ति के मुताबिक से कोई भाई बहुत धन्यवाद है, कोई भाई बहुत गरीब है। जो धनी भाई है वो गरीब के बारे में नहीं मांगे परवाह करे। कितना बार बोले वो हम नहीं जानता वो कौन है, कितना बार वो लोग त्याग दे। तो उसके विषय में भी हम लोग के यहाँ पे बाइबल कौन जी बताए, सिर्फ भाई लोग के नहीं लेकिन सब के विषय में ये कहता है। अगर पति पत्नी है, उनके बीच में बिजनेस वे लोग करते हैं, एक के नाम पे बिजनेस धनी हो जाए तो दूसरा के लोग डिवोर्स दे दे, दूसरा शादी कर ले लोग। ऐसे है बहुत चीज़ हम लोग देखते हैं कि संसार में होता है, लेकिन परमेश्वर इसके विषय में टीचिंग देता है कि हम लोग उसको देखें, उसको हम लोग उठाए। अगर हम अपन भाई के नहीं उठाएगा तो और कौन उठाए इसके ऊपर? तो उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है? वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? अगर तुम मसीह विश्वासी हो, अपने भाई की नहीं मदद करते हो, नहीं उसको उठाना चाहते हो, तो there is no love from God's side। परमेश्वर की ओर से तुम्हारे अंदर में कोई प्रेम नहीं। चाहे तुम कितना अच्छा प्रचारक हो, चाहे कितना अच्छा तुम प्रार्थना करो, कुछ भी करो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर हम एक दूसरे से मदद नहीं करें, एक दूसरे को उठाएंगे नहीं, एक दूसरे को सहायता नहीं बनेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम नहीं है हमारे अंदर में। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वचन क्या कहता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं। It says here that we may not only save God or say from our word or from the word of God, but with our works too। पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। With all things, with the word of God, with our lips and with our finance, or which other way you can help। सहायता जिसकी भी तरह से तुम सहायता कर सकते हो उसको सहायता करो। तब हम लोग जानते हैं कि हाँ, सचमुच परमेश्वर का प्रेम हम लोग के अंदर में है। वो प्रेम जो पहला प्रेम परमेश्वर ने हम लोग से किया। हालेलुया। तो एक बहुत गंभीर सवाल है हम लोग के जीवन में,
क्या सचमुच हम लोग ऐसा प्रेम करते हैं? क्या सचमुच परमेश्वर का प्रेम हम लोग के अंदर में है? हम लोग कोई और के बगल नहीं देखे, अपने जीवन के बारे में देखे, अपने जीवन को हम लोग जांचे। समय अभी भी हम लोग के पास है। क्या आज भी तुम उन लोगों की तरह होना चाहते हो, इजरायली लोग के लिए तरह, जो शमूएल से कहा नहीं हम परमेश्वर के नहीं, हम लोग मांगता है एक राजा। अब हम लोग मांगता है एक राजा जो हम लोग की अगुवाई करे, वो राजा जो हम लोग के लड़कन के बंधुआई में लेके चल दे, हम लोग के अच्छा जमीन ले ले, हम लोग के और प्रॉब्लम में डाल दे, बट वैसन पर्सन के अगुवाई में हम लोग अपन जीवन व्यतीत करें मांगता। डिसीजन आपके पास है, समय आपके पास है, कल क्या होगा हम लोग नहीं जानते। चॉइस आज है, और जिस चुनाव को हम लोग चुनते हैं उसी में हम लोग बन जाते हैं। मृत्यु अगर आ जाए तो वही चुनाव हम लोग के साथ में जाएगा। इंग्लिश में कहता है चॉइस दैट यू मेक, चॉइस दैट यू आर स्टक विथ, देयर इज नो चेंजिंग आफ्टर डेथ। सो एज लॉन्ग एज यू आर लाइफ, मेक अ डिसीजन नाउ, मेक अ चॉइस नाउ। क्यों ना हमारे साथ में आप लोग खड़े हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे कोई हम लोग के लिए गीत को गाएगा, हम लोग अपने जीवन के बारे में सोचे, है ना। जो गीत गाया जाए उसके बारे में देखिए, अपने जीवन के बारे में देखिए। अगर डिसीजन बनाना चाहता है, बेदी आपके सामने यहाँ पर है, आप आकर अभी डिसीजन बना सकता है। कोई बात नहीं, आप 50 साल से चेंज चाहता है या 60 ईयर से चेंज चाहता है या कल चेंज आना शुरू किया, टाइम डजेंट मैटर, ईयर्स डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर डिसीजन। साल नहीं फर्क करता है कि कितना साल के हमें, कितना उम्र के हमें, वो डिफरेंस नहीं करता है, बट डिफरेंस कौन सी करेंगे? द डिसीजन दैट यू मेक। इज गॉड्स लव इन योर लाइफ? ओह हालेलुया। क्या परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे जीवन में है? क्या तुम विश्वास करता है कि परमेश्वर ने तुमसे पहले प्रेम करिस और तुम मांगता उस प्रेम को अपने जीवन में? तो आप चुन सकता है आज कि किसकी सेवा तुम करेगा। आज का ये दिन शुभ दिन है। हम सब अपने आप को बंद करें, अपने हाथ को, अपने बन को परमेश्वर की ओर ले जाए। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार से मसीहा की बात। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार से मसीहा की बात।
चल सके, अपने हृदय को उसके सामने रखे, उससे बातें चीत करके, हे प्रभु मैं आया हूँ तेरे पास, मैं आया हूँ तेरे पास, मैं चाहता हूँ उस प्रेम को, मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो कहता है कि वो आया सबके लिए, हमारे खातिर, तुम्हारे खातिर, सबके लिए वो आया है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद है पिता कि आज जिसके जीवन में प्रभु, जिसके चाहत में परमेश्वर वो प्रेम नहीं है, अपने आप को दर्शा दे मेरे प्रभु। आज हमारी यही प्रार्थना है, उनके अंदर में वो प्रेम ला प्रभु, उनके अंदर में वो आशीष ला प्रभु, ताकि वो समझ सके, वो जान सके कि तूने पहला प्रेम किया है प्रभु। जब सृष्टि की रचना तूने किया प्रभु, अपना प्रेम को दिखाया, क्रूस कैलवरी पर तूने यीशु मसीह को भेजा ताकि लोग तेरे प्रेम को देखें और जाने कि हाँ तू आज भी अपने लोगों से उतना ही प्रेम करता है। धन्य है वे लोग प्रभु जो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, धन्य है वे लोग प्रभु जो तेरी राज की खोजी बनते हैं, क्योंकि वे आशीष पाते हैं, शांति पाते हैं और तेरे प्रेम को पाते हैं। पिता हम धन्यवाद देते, आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते एक बार फिर से कि हर एक मन को तू छुएगा, हर एक हृदय को छुएगा। यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हम सब बैठ जाए। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी शांति आपके जीवन में बहुत अच्छे रहे, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन आमीन। Praise the Lord. प्रभु की जय। God's love, it's amazing love ना। We कभी समझ नहीं पाएंगे, आप कभी जान नहीं पाए, क्यों? क्योंकि हम मनुष्य के लेवल पे प्यार समझता है। We understand human love, but to understand God's love is you have to really go close to Him, understand how God loves you and why He loves you. Praise the Lord. So we should be grateful and serve the Lord because He loved us. We love Him back. Praise the Lord. हम उसको लौटार के अपने प्रेम देते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, पूरे मन से, पूरे मेमोरी बेस कीजिए ना, with all our hearts, with all our mind, with all our soul and with all our strength. Praise the Lord. पूरा अपने जो कुछ भी अपने पूरा 100%, more than 100% प्रभु के लौटार कर अपना प्रेम दे। हालेलुया। गुड टू सी यू ऑल। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते, सब समय लेकर आए, सभा में भाग लिए। हम जानते हैं आप आशीष को पाए हैं और धन्यवाद देते हैं। और हम स्वागत करते हैं कुछ नए लोग हमारे साथ में। वेलकम सम न्यू visitors who are here. We have Sister Laisani from Willow Drive. Sorry sister, उसके स्वागत करें हमारे साथ में। We had Hindi service, we have our English service after this 11 o'clock and you are most welcome to join the English service. So sorry we had it mostly in Hindi, but I hope, I know God has blessed you for that. But welcome sister. और भी नाम है निर्मला सिंह कनिंगम से और शायल कनिंगम से। आप वाइफ यहाँ बैठा है, क्यों ताली बजा दे। Alright, God bless you. First time आए, स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से from कनिंगम। और एक निर्मलावती है सुकनई वालू से, और वहाँ पीछे बैठा है। दो निर्मलावती हो गए। Praise the Lord. God bless them. आप लास्ट वीक आए ना। Alright, good to see you again. और आप स्वागत करते हैं भाई अविकाश लिंगम फैमिली यहाँ बैठा है। आप लोग जानते हैं आंटी सत्या लिंगम जो गुजर गई, उसका बेटा पतो है। वेलकम देम। अंकल नवेंद्र का नेफ्यू। प्रेज द लॉर्ड, गुड टू सी यू। वेलकम यू ऑल एंड वी वेलकम ब्रदर जोसेफ एंड हिज वाइफ। जोसेफ हैरिस वहाँ बेटा है एंड हिज वाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल द वे फ्रॉम सिडनी। गुड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड उसके चंगाई दी से, वो बीमार था एंड यू आर हियर नॉर्मल, पहले स्टाइल फिट। गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, और कोई को मिस किया पहली बार आया नहीं? ऑलराइट, मैं हाल ही से सूचना दे दूँ,
जो दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है, we have English service just after this at 11 o'clock. We also have Itoke service from 5 p.m. फिर जो हमारे Itoke Ephesian service है 5 बजे से वो भी रहेगा. आज तीनों सर्विस है और ज़रूर इसमें निमंत्रण है आपको भाग लेने के लिए. और जो वीकडे एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा रहता है, फास्टिंग अगर आप करना चाहते हैं. और शाम को 7 बजे से वी प्रेयर ऑन ट्यूसडेज फ्रॉम 7 p.m. एंड डू कम एंड जॉइन. सब साथ में मिलकर आए, समय बिताए प्रार्थना में एक दूसरे के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, और आपको आशीष मिलता है इसमें. और फिर एक खास वीक है बिकॉज फ्राइडे जैसे सूचना दिए थे, हमारे जो एनुअल जनरल मीटिंग है, हमारे कलीसिया का एनुअल जनरल मीटिंग जो सालाना सभा है, वो फ्राइडे को 7 बजे से रहेगा. और इसमें जो अगर आप कलीसिया का मेंबर है, आप रजिस्टर्ड मेंबर है और आप फुल सपोर्ट करते हैं कलीसिया का, आपको इस सभा में निमंत्रण है. और ये 7 बजे से रहेगा. ये हमारे जो लास्ट ईयर का जो कार्रवाई था और जो चुनाव होगा बोर्ड, नया बोर्ड का, और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो सब प्रेजेंट किया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगा. नए जो अगुए है, जो बोर्ड है, उसका चुनाव होगा. तो ये खास मीटिंग रहता है, खास सभा रहता है. और हम चाहते हैं कि जो 16 ईयर्स एंड अबव यू कैन वोट, जो 16 ईयर्स और ऊपर है, आपको वोट करने का अधिकार मिलता है, हक मिलता है. ऑल्सो इस सभा 7 बजे से रहेगा. उसके तुरंत बाद भोजन रहेगा, डिनर थैंक्सगिविंग फेलोशिप रहेगा. सो फ्राइडे आप चाहते हैं काम से सीधा यहीं आ जाना, तो यहीं पर फेलोशिप है. 7 बजे से सभा शुरू होगा. और मैं सूचना थोड़ा समय लेकर इस पर बताऊंगा बिकॉज ये हमारे जो एनुअल रिपोर्ट है वो तैयार हो गया है. धन्यवाद देते जितने जन इस पर काम किए, जो फाइनेंस टीम था और ट्रेजरर लेकर ऑफिस में रंजीला और भाई रोनेश जो फाइनेंस रिपोर्ट बनाया, और बाकी लोग जो एडविन है, भाई जोशुआ, सब डिज़ाइन तैयार किया. और खासकर धन्यवाद देते भाई अशोक रेमिंगटन को, बड़ा से लोगो लगाए दिसे स्पॉन्सर करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड. नाइस कलर डिज़ाइन, थैंक यू ब्रदर. और ये तैयार हो गया है. इसमें जो लास्ट ईयर का जितना कार्रवाई था, डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ का रिपोर्ट्स है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है हमारे कलीसिया का. एंड वी आर ब्लेस्ड. प्रेज द लॉर्ड. हमारे कलीसिया ब्लेस्ड है. हमें और लोग को ब्लेसिंग देना है हमारे कलीसिया से, और लोग परमेश्वर के और जो कार्य है और ज़ोर तौर से करना है. सो दिस रिपोर्ट गोज़ टू जो मेंबर है. ये कॉन्फिडेंशियल है हमारे मेंबर्स के. प्रेज द लॉर्ड. ओके, प्लीज़ ख्याल कर लेना, ये पब्लिक के लिए नहीं, फॉर आवर मेंबर्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है. आप अगर कलीसिया में जुड़ा है पूरा लाइक 100%, और आप रजिस्टर्ड मेंबर्स है, 1 पर फैमिली हम देंगे, 1 पर फैमिली. तो व्हाट यू कैन डू, आप लिख जाकर इस हफ्ता इस पर पढ़ना. इसको अगर कुछ सवाल रहेगा, कुछ जानना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस जो कुछ है, शायद आपके पास कुछ आइडियाज़ है, सजेशंस है नया कुछ करने के लिए, तो फ्राइडे को लेकर आए और हम पब्लिक ने जो मेंबर्स है उनको समय मिलेगा अपना क्वेश्चंस या जो कुछ सजेशंस है देने के लिए. सो प्लीज़ एक और एक चीज़ हम बता दी, एंड में जो लास्ट पेज है उसमें जो नया जो बोर्ड मेंबर्स रहता है, बोर्ड मेंबर्स उनका जो क्राइटेरिया, जो कैसा जो चुनाव के लिए कैसा पर्सन मांग हो बोर्ड के लिए क्वालिफाई होने के लिए, तो उसमें पूरा इंस्ट्रक्शंस है बाइबल के मुताबिक. सो तब चुनाव में आपको इजी रहेगा चुनने के लिए कि ये व्यक्ति सही है अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि कैसा व्यक्ति बोर्ड में होना चाहिए. इसके अलावा जो खास चीज़ है, सॉरी मैं लाया नहीं, लेकिन एक नॉमिनेशन फॉर्म रहेगा. ओके, थैंक यू. ये नॉमिनेशन फॉर्म है
फॉर द बोर्ड। ये जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है, आप मेंबर अगर कलीसिया का, आप इसमें सेक्रेटरी, ट्रेजरर और 2 बोर्ड मेंबर्स, आप इसमें कोई किसी का नाम यहाँ पीछे जो कैसा व्यक्ति होना चाहिए सब लिखा है। और अगर आप किसी को नाम सोचते कि ये व्यक्ति को मैं नाम चुनना चाहता हूँ, तो आप पढ़ लेना। ये अगर मैच होता है तो आप उससे बात कर लेना कि मैं आपका नाम देता हूँ, और आप उसका नाम यहाँ हर्जा नहीं कि चारों भरो, आप जो जितना मांगता, बट सिर्फ एक नाम एक पोजीशन पे। और चाहे आप एक के ही नाम रखो या चारों फिल कर दो, आपकी मर्जी। और फिर आपको यहाँ अपना सिग्नेचर और नाम देना है और डिटेल्स फिल कर देना है। फिर क्या होगा, ये फॉर्म्स ऑफिस में डाउनस्टेयर्स वहाँ पर एक टेबल है, वहाँ पर रखा है, और एक बॉक्स है। अगर आप चाहते हैं सेम टाइम फिल कर वही बॉक्स में गिरा दें, या आपको फॉर्म लिख जाकर सोच समझ के प्रार्थना पूर्वक बाय वेंसडे 3 बजे शाम को आप लाकर वही बॉक्स में गिरा सकते हैं ऑफिस में नीचे। ओके, आप समझते हैं मैं क्या बोलता हूँ? आप सब हिंदी समझता है ना? ओके, सो ये सॉर्ट ऑफ हम ट्रांसपेरेंसी वाइज थोड़ा पहले से अब करते हैं नॉमिनेशन, सो आपको मौका मिलता है। आपको किसी को नॉमिनेट करना है तो आप डाउनस्टेज चल देना, जो कलीसिया स्टाफ है आपको मदद कर देगा, गाइड कर देगा, सब चीज़ नीचे है, तो आप फिल कर साइन कर और छोड़ दें। फिर वेंसडे के बाद पादरी और बाकी पास्टर्स है जो जिनका चुनाव नहीं होता है, जो पास्टर्स हैं वे बैठकर और सब फॉर्म्स को देखेंगे और सब चीज़ ठीक रहेगा तो उनका नाम जो चुनाव में लिस्ट हो जाएगा। तो फिर जो फ्राइडे को जब चुनाव होगा तो उनका नाम रहेगा, आप उस पर इलेक्शन होगा। ओके, सो समझ लो गवर्नमेंट का जो आप चुनाव करते हैं, राइट? फीजी फेस्ट नहीं है, NFP लेबा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ओके, सो अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ज़रूर आकर पूछ लेना, अगर कुछ समझ नहीं पाएगा, अगर मदद चाहते हो। और ख्याल करना ये सब सिर्फ हमारे कलीसिया का है, मेंबर्स का और आपका और परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड, चुनाव और निर्णय करना है। सो प्रार्थना पूर्वक हम इसको करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसका इच्छा पूरा होना चाहिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो ख्याल कर ले आज और बुलेटिन में आपको और जो इंस्ट्रक्शन जो चीज़ मैं अनाउंस किया है बेसिकली आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आपको रिमाइंड करा देगा कि क्या क्या करना है। सो ख्याल कर ले फ्राइडे को हमारे AGM में 7 बजे से। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे और हिंदी सर्विस रहेगा, और वही सर्विस में जो हमारे नया बोर्ड का इंस्टॉलेशन सर्विस रहेगा उनको स्थापित किया जाएगा आने वाला संडे। होपफुली आपके सब माइंड में हल गया, आप लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम जानता है सब चीज़ आपके दिमाग में एकदम जान गया कौन सी करेगी। ऑलराइट, जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स आने वाला वीकेंड February 15 नंदेरा नेपानी नंदावा की ओर से। ऑलराइट, होपफुली हम कुछ और मिस नहीं किया, 2-3 मिनट बचाए। एक खास प्रमाण है अभी अंकल नवेंद्रा की ओर से, वो कुछ बताएगा एक प्रमाण, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ ट्रॉफी तो नहीं रखा है, कल एक बड़ा सोका टूर्नामेंट रहा और बड़ा ढेर गेम्स रहा, 16 टीम्स फुटसल एंड इंडोर सोका, एंड मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर करीब 9-10 बजे रात ले गेम्स हुआ। लेकिन हमारे कलीसिया 2 टीम लेकर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, और बाकी कलीसिया हम बोटोरो नहीं बोलेगा, कंबाइन किया बेसिकली सेम चीज़ है, कंबाइन कर। लेकिन हम ब्लेस्ड है कि हमारे कलीसिया में 2 टीम हम लिख जाए, इनफैक्ट और टीम सकत्र लिख जाएगा और सब बॉयज़ रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 टीम और दोनों टीम क्वालिफाई हो गया था क्वार्टर फाइनल्स तक, और लेकिन क्वार्टर फाइनल्स में हम हार गए, कोई बात नहीं। लेकिन
परमेश्वर के धन्यवाद दे। और पीछे बॉयज़ हैं बैठा है, सब लंगड़ा के थक गए, बट वे कहने उनको कंग्रेचुलेट कर दें और धन्यवाद देते भाई गशीश जो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। सो भाई गशीश सो है ना, एक और बड़ा क्लिप कर दें। सॉरी कोई ट्रॉफी नहीं है, बट मे बी नेक्स्ट टाइम है, मे बी नेक्स्ट टाइम। सो अंकल नवेंद्र आप आ जाए। अच्छा हम ऐसे करिए, हम ऑफरिंग ला टाइम करिए, तो आप जब ऑफरिंग कलेक्ट हुई तब आप अपना टेस्टमनी देना कि नहीं। जो आशीष है प्लीज़ आ जाए और अपना अपना चंदा दशमांश हाथ में ले लें। हम यूजली खड़ा कर देता है, तो आज हम बोला बैठ लो, आज कोई बात नहीं। कलेक्ट आवर टाइड्स एंड ऑफरिंग्स एंड वी थैंक गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। उसके धन्यवाद दे कि उसके उपकार के लिए हमारे जीवन में। हालेलुया, लेट्स ऑल प्रे। हेवनली फादर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि आप हमारे साथ में, और आपके उपकार और जो फेवर्स है प्रभु, धन्यवाद देते उसके लिए। आप हमारे लिए सब कुछ हैं और धन्यवाद देते इससे आपके लोग चंदा दशमांश को देंगे। प्रभु तेरा आशीष और आवश्यकता उनके जीवन में रहे। आपका दाहिने हाथ जो है, राइट हैंड विल बी ऑन देम, द फैमिली एंड द इनकम, द वर्क प्लेस, आने जाने में प्रभु हर एक चीज़ में तेरा ही हाथ रहेगा, तेरा ही अगुवाई रहेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और उनके जीवन से तेरा ही महिमा होगा। धन्यवाद प्रभु, आशीष रहे हर एक जन पर और इस चंदा दशमांश पर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आओ अंकल। प्रभु की जय। ये प्रमाण है विकास के लिए। मेरी बहन के बेटा है, 2 बेटे हैं, एक है पेथ ऑस्ट्रेलिया में, एक यहाँ पर, और बड़ी बेटी वो गुजर गई। तो ऐसे हुआ कुछ दिन पूर्व उसको अटैक आया और ओशनिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया एंड ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी। कैन आई रिक्वेस्ट अविकाश और प्रिया आ जाओ। वो झिझकता है, नहीं चाहता कुछ बोलने के लिए, तो उसके माउथ पीस में हूँ। मेरे सामने पैदा हुआ है, सब बच्चे मेरे सामने पैदा हुए। तो क्या हुआ है, तो ओशनिया हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहाँ पे बहुत पैसा 27-30,000 खर्चा किया। और जब मुझे पता लगा, मैं गया वहाँ पे प्रार्थना किया। ही वॉज हैविंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड अदर थिंग्स। उस समय क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हार्ट में, और तकलीफ में था। वहाँ गया, मैं देखा, मुझे पता लगा, तो मेरी पत्नी और मैं जाकर इसको देखा। हालत बहुत बुरा रहा, कभी सोच भी नहीं सकता कि सबसे छोटा बेटा, और जो मेरे सामने पैदा हुआ, मम्मी की शादी मेरे सामने हुआ, और आज इस दशा में। तो हमने उसको धीरज दिया और प्रार्थना किया, मेरी पत्नी और मैं, और बताया इसको, इसके पत्नी को कि 3 दिन बाद आप घर जाओगे। और ऐसा हुआ, 3 दिन बाद वो घर आया, और प्रिया ने रिंग करके बताया कि मामा वो घर आए गए विकास। इसके हम डिफरेंट नाम से जानते हैं घर वाला, बट हम बताएगा नहीं। तो ऐसे होते होते मैंने इसके बताया कि तुम्हें परमेश्वर केवल अच्छा किया, उसके छोड़ के और कोई भी नहीं, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और हमारे परिवार के, हमारे जीजा पादरी है, और माँ भैया ब्रदर इन लोग और बहन लोग जाकर प्रार्थना किए, हम सब मिल के प्रार्थना किए। सो सेकंड टाइम जब हुआ तो CWM में गया वो, अबाउट दैट वाज इन दिसंबर में, और मुझे पता लगा कि बहुत बीमार है। और प्रिया ने बताया, जब मैं न्यूजीलैंड से पता लगा बहुत बीमार है, तो हमने जाकर उसके लिए देखा। उसके तो हालत, कौन डिपार्टमेंट में, नहीं फर्स्ट इमरजेंसी में जाकर देखा, तो उसका सांस से चलता, और ही कुड अंडरस्टैंड हम लोग जो कुछ बोलते थे, और वो हम लोग के पहचानता था। उसके मुंह में लगा रहा ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन लगा था। और हम लोग देख के सैटरडे को लौट कर घर आए, प्रार्थना करके घर आए। यहाँ से जब हम हॉस्पिटल से आरबी से हम जाते थे घर पर, तो मेरी पत्नी फिर से मुझसे कही कि मैं प्रिया से रिंग करके फिर पूछ लूँ कि विकास कैसे। मैंने कहा हाँ पूछ लो। तो जैसे पूछी तो प्रिया रोती जो रोती थी और कहा मामी अच्छा नहीं है, और डॉक्टर जवाब देता है। तो मामी ने कहा कि हम लोग आते हैं। फिर सिकुला रोड से घुमाई के हम लोग गया हॉस्पिटल। वहाँ पे देखा तो इसके जो हालत रहा बहुत खराब था, ऐसे ऐसे सांस ले वो। और डॉक्टर से मैंने बात किया कि डॉक्टर कौन चीज़ है कि हमें रियलिटी बताओ कि क्या हुआ इसको। तो डॉक्टर ने कहा इसके मेजर हार्ट मारी और इसके बहुत डिफ़िकल्ट है। 3 दिन तक हम लोग देखेंगे, 3 दिन में नहीं अच्छा हुई तब हम लोग एक और मशीन लगाएगा। वो मशीन के बाद में 50-50 चांस है ना प्रिया। इसको नहीं पता था, प्रिया जानती हूँ। और डॉक्टर से मैंने पूछा इसके नाक में तो लगा रही, खाली मुँह हिला दी सही से। तो डॉक्टर से मैंने कहा डॉक्टर हाँ इसे हालत बोले हाँ। बोला अच्छा ठीक। मेरी पत्नी और मैं जाकर डॉक्टर ने कहा अपने जितने अपने परिवार है उसको बता दो और आकर देख ले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। डॉक्टर तो अपन काम करता है, फिर हमारे पास तो डॉक्टरों का डॉक्टर है। और मेरा उम्मीद प्रभु यीशु पर था हर वक्त, क्योंकि इसके ना मम्मी है ना डैडी, और फिजी में मैं केवल हूँ इसका मामा, और एक मामा ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरी पत्नी और मैं इसको डॉक्टर की नहीं सुना। डॉक्टर सुनता हम दुख में हो जाता, परंतु जाकर इसके पैर हम छुआ एकदम कोल्ड, नीचे यहाँ से एकदम कोल्ड। कभी कभी दिल में आ जाता शंका, डॉक्टर बोली सब्जी राइट है का, दही ठंडा हो लगा। परंतु हमने वो पैर पकड़ा वही ठंडा में, जहाँ पे ना पैर पकड़ा और प्रार्थना करा, गिड़गिड़ा कर रोकर प्रभु के हाथ में दिया। और उसके बाद में प्रिया को बताया प्रिया 3 डेज में यहाँ से निकाल के वैसे वार्ड में ले जाए। एंड आफ्टर 3 डेज उसके निकाल के फिर आईसीयू में ले गए, आईसीयू से सीसीयू से ऑर्डिनरी वार्ड। 1 हफ्ते बाद घर है और यहाँ खड़ा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसके मशीन लगा था यहाँ पे नाक में, जो मशीन लगा था यहाँ पर घाव हो गया था। हमारे पास फोटो है इसका, घाव हो गया था। यहाँ मांगता रहा, उसके वीडियो उतारे वहाँ पे कौन दसा है, बट हम नहीं उतारा। आई शुड हैव डन दैट। परंतु हम धन्यवाद देते परमेश्वर के कि जितना खुशी मैं हुआ उससे ज़्यादा खुशी हमारा परमेश्वर हुआ। मुझे बहुत एक्स्ट्रा खुशी। तो लास्ट वीक मेरे साथ वाइला में गया था वहाँ पे, और मैंने कहा फिर यहाँ आना चाहता रहा, पर उसके लिए नया है से मैंने कहा मेरे साथ आना। तो आप यहाँ पे आया है, आप यहाँ पे आएगा। हम लोग सब आपके प्रार्थना नोटिस स्क्रीन पे उसके लिए रिक्वेस्ट था विकास लिंगम को, और सब ने मिलकर प्रार्थना किया। आप लोगों के प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और उसको छुआ। आमीन। हम संसार पे, क्योंकि वचन कहता है मैथ्यू 19:26 कि मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। विश्वास करते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाबा सिया रखा बाला मसंदरा। तो हम चाहते हैं पादरी अब आकर के लिए प्रार्थना करो, ताकि इसके मन घबराए नहीं और यहाँ से पीछे नहीं हटे, केवल आगे देखो। उसके बेटा एक वहाँ बैठा है छोटा, तो हम लोग पादरी के रिक्वेस्ट करेगा, पादरी प्रार्थना करे उसके लिए। धन्यवाद दे परमेश्वर को, वो महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर। हमारे लिए वो आश्चर्य कर्म के काम करता है जब हम विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु पर विश्वास, जिसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इसीलिए वो क्रूस पर गया, 3 दिन बाद जी उठा, जिसमें कि हमें जिंदगी मिले। और आज हमारे बीच में हमारे भाई विकास, तूने उसको छुआ परमेश्वर, उसकी बीमारी से दूर किया, चंगाई दिया, और आज वो यहाँ पर सामने खड़ा है, अपने प्रमाण को देता है
और हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने जीवन को परिपूर्ण रूप से यीशु तुम्हारे हाथों में अर्पण करेगा और तुम्हारे मार्ग में चलेगा, जानेगा कि क्योंकि तू सच्चाई है और तुम्हारे सामर्थ्य से आज वो हमारे सामने खड़ा है। धन्यवाद परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी दया दृष्टि उसके ऊपर रहे हमेशा के लिए। जहाँ कहीं पर वो रहे वो तुझे पहचाने, तुम्हारे आदर करे, मान करे, क्योंकि वो तूने उसको छुआ और चंगाई दिया। पिता परमेश्वर, इसके द्वारा तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं उसको, उनके परिवार को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ कि सारा परिवार तुम्हारे कट्टर विश्वासी होकर और आगे बढ़े। यीशु के नाम से आमीन, 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 आमीन। और लास्ट वीक जब सिस्टर तारा के फ्यूनरल सर्विस रहा, लास्ट डे फ्राइडे के, तीनों रोज वहाँ पे गया था, अविकाश और उसके पत्नी। और लास्ट डे जब वहाँ पे उल्टा कॉल हुआ तो ये दोनों गए वहाँ पे और आंसू के द्वारा सब कुछ धो गए उसके। और पादरी एडविन आया संडे के, बताया अंकल आपकी जो नेफ्यू है, they came in the front and they really cried out and they gave themselves, अपने आप को परमेश्वर के दे दिया। तो कितना मान परमेश्वर। ऐसे बहुत केस है जिसके हम नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर आज उसके जिलाया और एक नया जिंदगी दिया। अब मैंने इससे कहा यहाँ से हटना नहीं, अब पीछे पैर नहीं रखना। तो इसने कहा हाँ मामा और प्रिया। आमीन, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, थैंक गॉड फॉर इट ना। प्रभु आश्चर्य कर्म करता है और कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। किन्हीं खड़े जाए और सभा के अंत में आगे हम स्वागत करते हैं अंकल जेम्स। पीछे कुछ दिन से बीमार था और वो हंस-पूछ फिर है यहाँ। क्यों नहीं इसके तारीफ कर स्वागत करें पादरी जेम्स। गॉड ब्लेस यू। सॉरी आपके बारे में हम ख्याल नहीं कर रहा कि आप बैठा है पीछे फिर, बट गॉड ब्लेस यू। और उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि पूरा 100% फिर स्ट्रॉन्ग हो जाए और परमेश्वर की सेवा में फिर लग जाए। और थैंक यू रोनेश को धन्यवाद देते हैं। CA ना, चार्टर्ड अकाउंट मे बी, बट क्वालिफाइड मैं क्यों कहता हूँ, यूजली जो लोग सेवा करते हैं परमेश्वर के से नाम नहीं लेता, बट जस्ट ट्रांसपेरेंसी और क्लेरिफिकेशन वाइज। बट आई जस्ट वांट टू थैंक यू नो हमारे कलीसिया में आपके जो गुण हैं, जो आपका प्रोफेशनल वर्क है, क्वालिफिकेशन है, एंड व्हेन यू यूज इट फॉर गॉड्स ग्लोरी, चर्च के लिए नहीं करते, पादरी के लिए नहीं करते, पर परमेश्वर के लिए करते हैं। सो यू नो दैट्स हाउ यू सर्व द लॉर्ड। जो कुछ तुम्हारे पास है, पैसा नहीं मांगता, कुछ नहीं, लेकिन अपना समय देता है, अपना गुण देता है। इसमें सिर्फ वो नहीं, कई लोग ऐसा करते हैं और कई लोग बचा है, सब गुण लेकर बैठा है। बट आप जानते हो कि कैसे आप परमेश्वर के राज में कार्य कर सकते हैं। सो डू इट फॉर गॉड, बिकॉज ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम हिम। जो गुण, ऑल द टैलेंट्स, ऑल द गिफ्ट्स, ऑल दैट यू हैव कम्स फ्रॉम गॉड। सो डोंट हेजिटेट, रुकना नहीं, पीछे नहीं घिसना परमेश्वर की सेवा करने में, उसके लिए कुछ करने में। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गॉड ब्लेस यू। भाई जोसेफ, आप आकर प्रार्थना में सभा को समाप्त कर दें। ये भी कितना टाइम हॉस्पिटल अब गया मरने से बचा है और अभी ले बहुत सुंदर गीत को गाता है। बट प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा है, प्रेमी है। As we had Pastor preach करिस, परमेश्वर प्रेमी है, सबसे प्रेम रखे और सबको अपने मुट्ठी में लिए रहता है। Amen. I was suffering with cancer. Last year, डॉक्टर ने मुझको बताया कि तुम्हारे बॉडी में, पेट में कैंसर है। I was really बहुत वरी करता था, बिकॉज
जब डॉक्टर बता दी कि तुम्हारे पेट में कैंसर है, देन आई सेड टू माय वाइफ, अपने पत्नी से कहा हम नहीं बचेगा। एंड एक अंधकार सा छा गया हम लोगों के जीवन में कि हमारी पत्नी बोले कि तुम तो एल्डर्स है घर का, तू मुझको छोड़कर नहीं जा सकता। एंड देयर इज अ होप, शी सेड, वर्ड ऑफ होप। वो कही कि नहीं, जब परमेश्वर तुम्हारे साथ में है तो विरोधी कौन हो सकता है। मैंने सुना कि तुम किन्नर असेंबली का बहुत पुराना मेंबर है। मैंने कहा हाँ। बोले प्रार्थना में शक्ति है, जो रोग तुम्हारे शरीर में है परमेश्वर नष्ट कर दी। सो गॉड हील कर दिस। व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, द डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम्हारे शरीर के अंदर कैंसर ग्रो नहीं हुए। उन्होंने हमको 20 बार रेडिएशन किया बड़ा मशीन के नीचे। So, and they say, cancer is disappear. Cancer भाग गया। So then हम realize करा, our God, we serve good God. God is care about His children. Amen. परमेश्वर अपने बच्चों के विषय में बहुत चिंता करता है। परमेश्वर वोरी करता है हमारे तुम्हारे बारे में। Amen. So हमारे जो नैवा है सब गोरे लोग हैं। कल हमारी पत्नी वहाँ पर है, हम लोग इंडियन हैं और हमारे सन। And every time we get together, we share. And तब उन्होंने कहा, doctors they will fix you up. I said, not the doctors, God will fix me, my sickness. Amen. बोले yes. उन्होंने कहा तुम वेल हो जाएगा, तुम अच्छा हो जाएगा। So now ये हम सभी के लिए एक प्रमाण है। जिसे एक भाई ने कहा उसको परमेश्वर ने चंगा किया। I was going through that problem. मुझको हार्ट मारा। I was 38 मिनट हमने सांस नहीं लिया। It was 2012. God is doing that for some reason, कि हम प्रमाण बने एक दूसरे के लिए कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करो। Amen. Yes. प्रभु की जय। Thank you very much for this opportunity. Pray. All right, let's pray. पिता परमेश्वर, आज हम तुम्हारे पास से एक बार फिर आते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। तू भला है, तू पवित्र है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है, तू दानियल सैमुअल का परमेश्वर तू है, और आज तू इस गिरजाघर का परमेश्वर तू है। हे परम प्रधान परमेश्वर, जैसे आज हमने तुम्हारे वचन को सुना, यह वचन हम सभी के जीवन में एक बीज की तरह उगे और बहुत सा फल लावे और आशीष दे हर एक घरों में। हे सृजनहारा परमेश्वर, जैसे हम यहाँ से निकलकर अपने अपने घरों को जाएंगे, इस सप्ताह भर तू हम सभी को संभाल कर सुरक्षित रखना, सभी को आशीष देना, अपने फरिश्तों की घेराव को हुक्म देना कि वे हमारे आगे आगे चले, हम सभी को सुरक्षित रखे। अपना ज्योति हर समय हम सभी के ऊपर प्रकाश करना परमेश्वर। चाहे मैं घोर अंधकार से तराइयों में से होकर हम सब चलूं, तू हमारे आगे आगे चलना और सुरक्षा प्रदान करना। हे सृजनहारा परमेश्वर, आज सभी को आज तुम्हारे सुंदर और पवित्र हाथों में देते हैं और तुम्हारा पवित्र आत्मा के संगति सप्ताह भर इन सभी लोगों के साथ में रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम इस प्रार्थना को मानते हैं। सब कहे आमीन। आमीन। Praise the Lord. God bless you. You know, I forgot one thing. There is खास समय, you know, it's okay. We are a family. We can spend a little bit more time.
we've heard good testimonies. Really, God is still healing. God is doing miracles. You need miracle, God can do it for you. Our faith should be on Him. But we want to celebrate today. Almost forgot. Uncle David और Auntie Cyril, please आगे जा. उनका 41st wedding anniversary था. Praise the Lord. 41st. So उसने कहा make sure उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें. Nowadays it's very difficult to have long marriages, but we want to thank God for auntie तो teenager लगे बाहर fancy और किसी का और बर्थडे या तो वेडिंग एनिवर्सरी था, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे. और एंड में सभा समाप्त हो जाएगा. अगर आप बीमार है, प्रार्थना चाहते हैं, कुछ मांगे तो थोड़ा समय आप रुक कर, और यहाँ लोग हैं जो हम आपके लिए प्रार्थना करें. सो इफ यू नीड प्रे आफ्टर द सर्विस, जस्ट स्टे बैक फॉर अ बिट एंड विल प्रे फॉर यू एंड गॉड विल आंसर यू. गॉड विल डू अ मिरेकल इन योर लाइफ. प्रेज द लॉर्ड. जी ओके. जस्ट रिमेंबर नॉमिनेशन फॉर्म्स जो है फॉर द इलेक्शन डाउनस्टेयर्स है. आप नीचे जाना, ऑफिस जो मेन हॉल है वहाँ एक टेबल रही, बॉक्स, वहाँ सब चीज़ रही. वही दीपक के लिए आप अंकल के लिए, आंटी के लिए प्रार्थना करें. 41 years है. हम सब प्रार्थना करें. धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे आशीष के लिए, अभिषेकता के लिए पिता, जिसे तूने जोड़ा को बनाया है इतने सालों के लिए प्रभु. तू जानता है इस समय के लिए प्रभु, ये जो साल है परमेश्वर, ये आखिरी समय में तू हर एक साथ में इन लोगों के जोड़ा को बना कर रखा है, साथ में रहा प्रभु. उन लोगों के परिवार में, उन लोगों के बेटा बेटी जो लोग परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे आशीष ने उनके बच्चे पे और उसके रिश्ता में पिता परमेश्वर आगे तलक पिता, जैसे शुरुआत से लेकर तूने के साथ में था आगे तलक पिता. और जैसे मुंग वचन को सुना और जैसे प्यार के बारे में बताया और जैसे मुंग टेस्टिमनी को सुना, चंगाई के बारे में प्रभु, तू परमेश्वर है, सबको सुनता है, जवाब को देता पिता. इन लोग के जो संबंध है तू बांध के रखता है और सदा दिन रहेगा प्रभु. अंतिम सलक पिता तुम्हारे आशीष अभिषेकता इन लोग के साथ में रहे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. एक जोरदार ताली बजा दे. और जिस सभा समाप्त होता है, प्लीज़ रिमेंबर बिफोर सर्विस, सभा के हर समय एवरी संडे 15 मिनट्स बिफोर सर्विस भाई दीपक आता है प्रार्थना में अगुवाई करने. सो जस्ट स्पेंड टाइम इन प्रेयर बिफोर सर्विस 15 मिनट्स और सो, एंड दीपक समय लेकर आता है और प्रार्थना सब साथ में मिलकर प्रेयर करते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. सो नेक्स्ट संडे रिमेंबर. गॉड ब्लेस यू.